सबसे पहले मैं आपको यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दूंगी कि आज इस अहम दिन आप हमारे साथ हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हफ्त रोज़ा अवामी राय के इस फ़रोग़ उर्दू मुशायरे में लता हया साहिबा जो हैं आज मदऊ हैं और अपना कलाम पेश करेंगी। तो लता हया साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी शेख अलाउद्दीन साहब के बारे में आप कुछ अपनी राय दीजिए। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम सबका जो है एक बहुत ही ख़ास दिन है। और मैं सारी दुनिया को सारी दुनिया की औरतों की तरफ से, क्योंकि माँ की, बहन की, इनकी दुआएं बहुत काम आती हैं, दुआ करती हूँ कि हम जिस सख्त दौर से गुज़रे हैं वो दौर बहुत जल्दी मतलब दूर हो रहा है, लेकिन फिर आइंदा हमें ये सब ना देखना पड़े जो देखा है। और जहाँ तक अलाउद्दीन साहब का सवाल है, मेरे घर का मामला है, मतलब उनसे मेरे ताल्लुक़ात ऐसे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर के लोगों से भी बढ़कर होते हैं। अपने वही हैं जिनसे मिलके दिल को हो खुशी है, गैर जिनसे मिलके दिल उदास हो गया। तो मुंबई में सिर्फ अलाउद्दीन साहब और मुशीर अंसारी साहब, ये दो ऐसी शख्सियत हैं जिनके मुशायरे में मतलब मुझे आना ही आना है। मीरा रोड के मुशायरे से बिना नागा मतलब मुसलसल जिसको बोलते हैं, मैं कहती हूँ मेरा तो गिनीज़ बुक में नाम आना चाहिए उनके मुशायरे में आने की वजह से। और ऐसे ताल्लुकात हैं इनसे कि कोई तकल्लुफ़ वाली बात नहीं है। और अगर हिंदुस्तान में कहीं भी मुशायरा और बड़े से बड़ा अवार्ड भी अगर मिलता हो तो मैं अलाउद्दीन साहब का मुशायरा कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि अवार्ड से बढ़कर होती है एक रिस्पेक्ट और मोहब्बत। और औरत जो है सिर्फ इज़्ज़त और मोहब्बत चाहती है। इनामात देकर भी अगर आप एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, तो वो बात नहीं है। तो यहाँ खाना पूर्ति नहीं होती, यहाँ दिल से बात होती है। और मैं दिल की शायरा हूँ, बात दिल से हो तो फिर दिल में उतर जाती है, और दिल से ना हो तो फिर दिल से उतर जाती है। बस ये। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है।